हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त बजरंग लाल एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे थे। हमने इस विषय पर 2 वीडियो बनाए हैं। आज यह हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा आदि सभी के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पीछे के वीडियो के अंदर हमने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन आदि सभी पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं की है। देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कालीबंगा। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। कुछ माध्यमिक पुस्तकों के अंदर 1951 भी लिखा हुआ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में यह स्थित है। समीपस्थ नदी घग्गर। बहुत सी सभ्यताएं हैं, प्राय सभी सभ्यताएं नदियों के समीप ही बसी है और इनसे बहुत बार प्रश्न आया है। घग्गर नदी है उसे प्राचीन काल में सरस्वती और दृष्टि नदी के नाम से जाना जाता है। 1961 से 1969 के मध्य बीबी लाल बीके थापर द्वारा यहाँ पर व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया। हड़प्पाकालीन युग के 5 स्तर कालीबंगा में मिले हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों दीवारों से घिरे हुए हैं। प्राय सभी सिंधु सभ्यता के स्थल पूर्वी और पश्चिमी टीला में विभाजित हैं। यहाँ के निर्माण कार्य मकान भवन आदि है। यहाँ से हमें अलंकृत ईंट का फर्श, लकड़ी की नाली के साक्ष्य, बेलनाकार तंदूर, जुते हुए खेत के साक्ष्य, हल के निशान, एक साथ फसलें 2 उगाई जाने के साक्ष्य जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, कम दूरी पर चना व ज़्यादा दूरी पर सरसों बोया गया है। पश्चिमी टीले के दक्षिणी स्थल पर 7 अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा से टेराकोटा, शंख, सेलखड़ी की चूड़ियाँ मिली है। इसी के साथ एक अति महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों, कालीबंगा नाम कैसे पड़ा? यहाँ पर टेराकोटा, शंख और सेलखड़ी की काले रंग की चूड़ियाँ मिली है और पंजाब में चूड़ियों को बंगा कहा गया है। इसी आधार पर इस सभ्यता का नाम कालीबंगा पड़ा है। पश्चिमी टीले के दक्षिण पश्चिम में एक कब्रगाह के अवशेष मिले हैं। यहाँ अंत्येष्टि की तीनों विधियों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण के अंदर दोस्तों मृत व्यक्ति को गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण के अंदर मृतक व्यक्ति को जंगल में चील, कौओं व जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था तथा कुछ समय पश्चात उसके बचे हुए शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाता था। दाह संस्कार से आप सभी परिचित हैं। हिंदू धर्म का प्रमुख संस्कारों में एक है जो व्यक्ति का जीवन का अंतिम संस्कार है। मृत्यु के बाद इसे के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से किसी भी प्रकार की मातृ देवी की कोई मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ पर बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इतिहासकार इसे शल्य चिकित्सा द्वारा मस्तक शोधन के द्वारा निदान का साक्ष्य मानते हैं। विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। पत्थर का बना
आधार वाला लिंग भी यहीं से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत की बनी कंघी, ऊंट की हड्डियाँ, मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मुहर, पशु बलि के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। प्राक हड़प्पा कालीन लाल गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृद भांड मिले हैं, जिन्हें इतिहासकार फैब्रिक ए से लेकर एफ तक 6 भागों में बांटा है। पूरा हाथी दांत है वह हड़प्पा सभ्यता से मिला है। अब एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल लोथल, इसके खोजकर्ता ऐसा राव है। इन्होंने 1955 से 1962 तक यहाँ पर उत्खनन कार्य किया। लोथल है वह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। समीपस्थ नदी भोगवा है, खंभात की खाड़ी के नज़दीक स्थित है। लोथल की संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी हुई है। जैसे कि हमने पीछे बात की कि कालीबंगा 2 अलग अलग रक्षा प्राचीरों में घिरा है, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला, परंतु इसके विपरीत लोथल है वह एक ही यहाँ से प्राप्त कंकालों का सिर उत्तर में व पैर दक्षिण में है। यहाँ एक बंदरगाह स्थल है। यह विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा है। एस.आर. राव ने लोथल को लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है। यह सिंधु सभ्यता का एक व्यापारिक नगर है। यहाँ के घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कुछ प्रमुख स्थलों व सार्वजनिक निर्माण कुओं आदि पर पक्की ईंटों का उपयोग भी हुआ है। यहाँ से वृत्ताकार व चतुर्भुजाकार अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। लोथल पश्चिमी एशिया, मेसोपोटामिया व मिस्र के साथ सामुद्रिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। फारस की मोहर, मिट्टी की मम्मी का मॉडल, गोरिल्ला की मूर्ति के प्रमाण भी यहीं से प्राप्त होते हैं। लोथल से प्राप्त एक मृद भांड पर एक कौवा और लोमड़ी का चित्र अंकित है, जो पंचतंत्र की कहानी से समानता रखता है। लोथल में एक मकान का दरवाज़ा गली की तरफ न खुलकर मुख्य सड़क पर खुलता है, जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अन्य मकानों के दरवाजे गली में ही खुलते हैं। कालीबंगा के समान छिद्रित बालक की खोपड़ी भी यहाँ से प्राप्त होती है। लोथल की समुद्री देवी का नाम सिकोत्रा है। ताम्र पशु पक्षियों की मूर्तियाँ, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, चावल व बाजरे के साक्ष्य, वृत्ताकार चक्की के 2 पाठ, हाथी दांत की पट्टी, मापक यंत्र, रंगाई कुंड आदि सब लोथल से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के बाद लोथल को इतिहासकारों ने मुर्दों का टीला या मुर्दों का जीवित शहर कहकर पुकारा है। यहाँ पर बटन के आकार की मुहर भी मिली है। चनहूदड़ो, खोजकर्ता एन.जी. मजूमदार सन 1931, उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मेके 1935। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो से 140 किमी दक्षिण में स्थित है चनहूदड़ो। इसे सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। चनहूदड़ो में मनके बनाने का कारखाना मेके महोदय द्वारा खोजा गया। यह एकमात्र स्थल है जहाँ पर वृत्ताकार ईंटें मिली हैं। सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्यों में लिपस्टिक, काजल, कंघी, दर्पण, पाउडर आदि सभी प्राप्त हुए हैं। चनहूदड़ो में उत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, जिसे झुकर झाकर संस्कृति कहते हैं। सिंधु सभ्यता की बाद की 2 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, जिनको इतिहासकारों ने झुकर व झाकर संस्कृति नाम दिया है। यहाँ से अलंकृत हाथी का खिलौना, बिल्ली के
पीछा करते हुए कुत्ते के पद्य चिन्ह के साक्ष्य, शाहदवात, एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल व 2 मछलियों का अंकन। यहाँ मिट्टी की पक्की पाइप नुमा नालियों का प्रयोग हुआ है। इक्का गाड़ी व बैलगाड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बनावली, खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1913 के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन व उत्तर हड़प्पा। विकसित जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की विशेषता थी, बनावली में इसका अभाव है। एक मकान से बहुत सारी मोहरें व एक अन्य मकान से सोना और कार्नेलिया के मनके मिले हैं। बनावली को समृद्ध लोगों का घर या शहर कहा जाता है। बनावली में बहुत से घरों में अग्निकुंड मिले हैं। खिलौने के रूप में मिट्टी के हल का मॉडल मिला है। मातृ देवी की लघु मूर्तियाँ, तांबे के बाणाग्र व सरसों के ढेर मिले हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे उत्तम किस्म के जौ का अवशेष बनावली से ही मिला है। बनावली में सड़कें सीधी नहीं है, वह एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती हैं। मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। सेल खड़ी व पकाई गई मिट्टी की मोहर जिन पर सिंधु लिपि लिखी है, उनके भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। राखी गढ़ी, खोजकर्ता सूरजभान व रफीक मुगल 1669। हरियाणा के जींद जिला में स्थित है। समीपस्थ नदी घग्गर है, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भी 5 पुरातात्विक स्थल मिले हैं। यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाएँ, यहाँ से प्राप्त मोहरें लेख विहीन है और हाथी दांत भी प्राप्त होता है। धोलावीरा, यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यह मानहर व मानसेहरा नदियों के मध्य स्थित है। में रविंद्र सिंह बिष्ट ने यहाँ पर व्यापक उत्खनन किया। हड़प्पा के अन्य नगर जो 2 भागों में विभाजित हैं, जबकि धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है। दुर्ग, मध्य और निचला नगर, इन तीनों नगरों में पृथक पृथक घेराबंदी की गई है। हमारा विषय पूर्णतः इतिहास विषय को समर्पित है। हम उन महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर विशेष ध्यान देते हैं, जिनमें इतिहास विषय का एक अलग प्रश्न पत्र होता है, जैसे सहायक आचार्य, कॉलेज व्याख्याता, यूजीसी नेट जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर, आईएएस, राज्य प्रशासनिक सेवाएं। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास विषय की महती भूमिका रहती है। साथ ही इतिहास का एक अलग प्रश्न पत्र होता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ से पॉलिश युक्त सफ़ेद पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त पॉलिश युक्त सफ़ेद टुकड़ों का प्राचीनतम साक्ष्य है। यहाँ साइन बोर्ड, सूचना पट, नामावली मिली है। यह लकड़ी के तख्ते पर जिप्सम से लिखा हुआ 10 अक्षरों का समूह है। यह विश्व की सबसे प्राचीन अक्षरमाला है। यहाँ उत्कृष्ट जल प्रबंधन के प्रमाण मिले हैं। जल संग्रहण हेतु जलाशयों के अवशेष मिले हैं तथा इनके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ स्टेडियम, खेल मैदान के भी साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा का सबसे बड़ा बंदरगाह होने का प्रमाण मिलता है। धोलावीरा को छोड़कर हड़प्पा के अन्य सभी नगरों में पश्चिमी टीले में प्रशासनिक वर्ग व धर्माधिकारी वर्ग रहता था, जबकि धोलावीरा में शासक और अधिकारी वर्ग मध्यम नगर में रहते हैं। सुनामी के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं।
यहाँ सिंधु सभ्यता की सुरक्षा तथा रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। यह रक्षा प्राचीर 13 से 18 मीटर चौड़ी है। घोड़े की कलाकृति के अवशेष, नेवले की पाषाण मूर्ति, गिरगिट की प्रतिमा, पानी को रोकने के लिए बांध व नहर निकास प्रणाली आदि सब साक्ष्य हमें धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए हैं वो बहुत सी पुस्तकों का गहन अध्ययन करने के बाद इन्हें तैयार किया गया है। इतने सब डाटा आपको किसी एक पुस्तक में नहीं मिल सकते और यह सभी डाटा है अच्छी और प्रमाणित पुस्तकों से कलेक्ट किए गए हैं। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।